सुमन की शादी कर दी ताराचंद ने। ताराचंद पे सुमन एकली छोरी थी, कोई छोरा नहीं था, और एकली छोरी थी और करोड़ों की संपत्ति थी। तो पूरे जोर ला के मतलब बहुत बड़ा ब्याह करया, इतना बड़ा ब्याह करया कि गांव में किसी ने इतना बड़ा करया ही नहीं। गाड़ी घोड़ा ये फलाना डमकाना सारा कुछ जोड़ के बेटी से दे दिया। ससुराल वाले भी खुश, बेटी भी खुश। इससे बढ़िया चीज क्या थी, अगर रिश्ता बड़ा ढंग का मिल गया था, छोरा भी बढ़िया मिल गया था, सास ससुर भी बढ़िया मिल गए थे और ठीक चल रही थी जिंदगी। छोरा और छोरी के, सुमन के और राजेश की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी चल रही थी। थोड़े दिन बाद होया कि माँ गुजर गई सुमन की। माँ गुजर गई तो पिता ताराचंद अकेला रह गया। अब अकेला रह गया तो बेचारा अपना बूढ़ा तो हो ही लिया था लगभग, तो अपना जिंदगी चला रहा था, काट रहा था, किस दाल में रोटी बना रहा था। आप सिचुएशन समझ सको हो। शुगर का अटैक आ गया एक बार उसने, पड़ोसी ने अस्पताल में जाकर गिर दिया। अस्पताल वाले ने सुमन पर फोन कर दिया। सुमन भी बाजी बाजी आई, आके देखा कि बापू की हालत घनी ज्यादा खराब है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं बापू ना अपने घर ले जाऊं। तब वह बोल पड़ी, अगर बापू मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, तो न्यू कर मेरे लवा आ जा। ताराचंद बोलिया, अगर बेटे छोरियां के घर का तो बापू पानी भी नहीं पिया करता और तू कह मेरे गला आ जाए। छोरी रोन लगी, अगर बापू तो मैंने अपना छोरा नहीं समझता कि बेटे मैं तने जानते ज्यादा चाहूँ, मैं तना छोरा है कि मैं तना अपनी माँ भी समझूं, अपनी बेटी भी समझूं, अपना छोरा भी समझूं, सब कुछ समझूं, लेकिन बेटे यहाँ बैदे नहीं गिरा मेरे पे। मैं अपनी छोरी के घर जाके ने उधर रह नहीं सकता। उधर तेरा पति है राजेश भी है, उधर तेरा ससुरा भी है, सासू भी है, उन्हें बड़ा अजीब लगेगा। वो छोरी बोली, अक ना बापू अजीब को नहीं लगता है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनो हो आप, और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। ताराचंद बोलिया, अक बेटी तो कहने लग रही है मने चाल 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 यू राजेश तो नु कहे अका मानते जानते रहेंगे। मतलब राजेश ने अपने ससुर से कह दिया था, अक ससुर जी आप चिंता मत करो, ई बाप का ट्रीटमेंट ठीक हो गया है, अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, फलानी फलानी दवाई टाइम पर ले लिया करो, फलाना फलाना खाना ले लिया करो, हम मानते जानते रहेंगे। इस तरह की बात राजेश ने कही थी। तो ताराचंद ने छोरी दे कह दी, अक नुन्नू बात क्या था राजेश तो, लेकिन तो कहने लग रही है कि मैं घर चाल मेरे गिले बेटा, यहाँ बैदे नहीं गिरा मेरे पे, मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, मैं इसमें तो बेइज्जती है मेरी। छोरी रोन लगी, बोले ना पापा बेइज्जती नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है, समाज ने देख दियो ना, आप किले हो, 6 महीने हो लिए माना गुजरी ने, आप अगर चले जाओगे तो मेरा कौन रह जाएगा। शुगर के अटैक ने मेरी जान काट दी थी, आप तो बाद में मर दे, पहला मैं मर दी। इस तरह की बात सुमन अपने बाप से कहने लग रही थी और बोले आप राजेश की चिंता मत करो, मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो समझ जाएगा। क्यों, जिस तरह मेरे वहां माँ बाप हैं उस तरह उसके आप बाप हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चल लो। भाई छोरी लेकर अपने बापू ने चाल पड़ी, घर चली गई। चलने के बाद ससुर सास थे जोड़ से सुमन के, मैं तो देख के एक बार तो स्तब्ध रह गए, और क्यों समझी क्यों करा गया। सोचा आयो होगा 2-4 घंटे खातर, फिर पता लगा अक्यू तो रहने के शाब कपड़े ले रहा है। तो खुसर पुसर चल ली भाई सासू ससुर के बीच में, छोरे ने भी नहीं पता था हो या के नहीं हो या। फिर 1-2 दिन वहां रहा, नु कह दिया करा है अगर 2 दिन तो भगवान की तरिया पूजा करा है मैं मानना है, और जब नु दिखा कि मैं महान टिक लिया, इसने अपने तशरीफ टेक ली, हरी भी जान का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब 3-4 दिन हो गए थे बापू ने, तो 3-4 दिन हो गए थे बापू ने, तो सासू सोरे ने सुमन के राजेश ने कुछ कहा होगा, तो राजेश बोल पड़ा सुमन थे, अगर बापू कह दिन और रहेगा। अक सुमन बोली, अक कहते बापू का के मतलब कह दिन और रहेगा तो कोई मतलब है ही नहीं, आपने दिखा है कि बापू की हालत कितनी खराब है, उसका फलाना अटैक आया था, मैंने डर लगा है, और ओडा सेवा करना है कौन इसका, कोई भी नहीं है, छोरा भी इसका मैं हूँ, छोरी भी इसकी मैं हूँ, माँ मेरी मरली है, और कोई है ही नहीं सेवा करने खातर, तो जितना भी टाइम यू काटना चाहे ना, तो मैं इसने अपने लवा कटवाना चाहूँ। भूसा भूसा सा मुंह कर लिया राजेश ने, बोले ना हाँ ये वो, इस तरह की बात करने लग गया। तो सुमन बोली, अक मम्मी डैडी ने कुछ कहा कि, राजेश बोलिया, अक जो मर्जी समझ ले। ये बातें ताराचंद ने सुन ली थी सुमन के बापू ने, बड़ा अजीब लग गया, ज्यादा सुनी नहीं गई। उसने तो सांझ तक अपना झोला पैक कर लिया। छोरी बोली, अक बापू कड़ा तैयार होया। ताराचंद बोलिया, अक बेटा मैं जाऊं हूँ, मने ठीक सा नहीं लगता, तो मने जान दे दे। और यह बात वो प्यार से समझाने लग गया, तो सुमन अकड़ गई, बोले ना बापू जान तो मैं भी न दूं। तो ताराचंद गुस्सा हो गया, बोले बेटा मैं रह नहीं सकता,
हम लोग अपना जीवन गुजारो, बढ़िया है, राजेश भी बढ़िया है, तेरे सासू सहुरे भी बढ़िया है, थारा बढ़िया काम चल रहा है, मैं थारे बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं आप ही जी लूंगा, जुक कर जी लूंगा, मैंने पता है मैं क्यों कर मैनेज कर लूंगा अपनी लाइफ। पर न छोरी मनाने की कोशिश करने लग रही बापू ने, पर ना बापू नाटे था, अगना बेटे न्यूर 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 न्यू। तो छोरी थोड़ी देर सोचा, छोरी ने, सुमन ने, सोचने के बाद सारे बुला लिए, राजेश भी बुला लिया, सासू सोरा बुला लिया, उनके सामने बात करनी चाहिए। बात का ढंग बदल दिया सुमन ने और बड़ी जेन्युइन बात कही अगर बापू नू करेंगे जो कोठी है नहीं अपनी करनाल में, हाँ बोले इसने बेच के और एक स्कूल बनवा देंगे, एक ट्रस्ट खोल देंगे, स्कूल बनवा देंगे। या कोठी लगभग 2.5-3 करोड़ की है, बहुत बड़ी कोठी थी करनाल में उनकी। तो बोले कोठी 2.5-3 करोड़ की है, इतने में तो एक बहुत बढ़िया सेटअप हो जाएगा और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल देंगे और एक ट्रस्ट बना देंगे। अर्जुन से अपने प्लाट पड़े हैं, किले पड़े हैं, उनने बेच के उनका पैसा फंड में जमा करा देंगे और उस फंड का ब्याज आंदा रहेगा, गिल्ला आपकी पेंशन आंदी रहेगी, आपका गुजारा चलता रहेगा और साथ साथ स्कूल का गुजारा चलता रहेगा। और आप रहो या ना रहो, लेकिन आपकी याद में वो ट्रस्ट, वो स्कूल, वो सेवा, वो पुण्य, वो काम चलता रहेगा। और ऐसा कर लेते हैं। राजेश की आंख चौड़ी होगी, राजेश के माँ बाप की यानी कि सुमन के सासू सहुरे की भी आंख चौड़ी होगी। और कहीं ना कहीं ताराचंद खुश भी था और दुखी भी। अक्के पापड़ बेलने पड़ रहे मेरी छोरी ने, के डायलॉग मारने पड़ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार उसने जचा भी। लेकिन इस विचार ने लेके ताराचंद अपने घर चले गया। तो पाछे थे सासू सोरा रल गए भाई, तेरे माँ समझ नहीं के, तेरे माँ अकल नहीं के, इतनी सारी प्रॉपर्टी का नाश मारन लग रहे, ट्रस्ट में जाने लग रही, फलाने करने लग रही, डिमकी करने लग रही, तेरे माँ अकल का सौदा नहीं के। अब पता नहीं सासू सहुरे का लालच था, राजेश का लालच था, के नहीं था, अकेली छोरी है, बोले इसके लिए ब्याह करेंगे तो इसकी सारी संपत्ति आ जाएगी, वो या करा थोड़ा बहुत इस तरह का लालच। लेकिन जो भी था तो उन्होंने वह थोड़ी सी धमकाई, थोड़ी सी गर्म करी, थोड़ी सी समझाई, बेटे न्यू नहीं कराया करते, इतने पीछा का नाश नहीं कराया करते। वह बोली अगर मैं नाश कहाँ करने लग रही हूँ, मेरे ब्याह में मेरे माँ बाप ने काटी भी दी, फलाना सौदा दिया, फलाना सौदा दिया, डिमका दिया, इमका दिया, इतनी सारी चीज़ दी और कितनी बढ़िया जिंदगी हमारी चल रही थी। लेकिन मेरा बापू घर आया और वो किसी पर देखा नहीं गया। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता? उसका छोरा नहीं है, छोरा सेवा कर दंदा, उसका कोई और बालक होंदा वो सेवा कर दंदा, लेकिन वो तो अकेला है। उसने मैं मर्दी होना, करोड़ों की संपत्ति है उस पर, लेकिन मैं इकलौती बेटी हूँ, उसने मर्दी होना क्यों कर देख सकूँ। तो मैं तो नहीं चाहूँ हूँ उसकी संपत्ति उसका बेटा बने और उसकी सेवा करे। स्कूल खुलेगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे, बहुत सारा काम होगा, टाइम पर रोटी मिलेगी, प्रेस हुए कपड़े मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ मिलेगी। मैं तो उसका जुगाड़ बांधने की सोच रही हूँ और मैं यूँ भी सोच रही हूँ उसका मरण का इंतजार न करे कोई। हाँ, रात जोड़ का कहने लग रही हूँ मैं तुम सब ने। मेरा यहाँ तो बातें जो मैंने कही हैं ये तो हैं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है अगर मेरे बापू का मरण की बाट ना देखे कोई। यह बात सुमन ने क्यों कही है आप समझ सकते हो। अगर बापू मरिया, सारी जमीन सुमन के नाम और सुमन के राजेश के परिवार के नाम, तो यह बात ठोक के, छाती ठोक के और 22 शामियों का कह दी सुमन ने। अगर मैं ट्रस्ट इसलिए बनाना चाह रही हूं कहीं मेरे बापू के मरने का इंतजार ना हो। ट्रस्ट बनने के बाद मेरा बापू मरे या जीवे, लेकिन मेरे गले ट्रस्ट के रूप में जिंदगी भर रहेगा और मेरे जाने के बाद भी रहेगा। तो मैं ऐसी चीज अपने बापू खातर चाह रही हूं। तब यह बात सुमन ने राजेश और राजेश के माँ बाप ने कही तो लगभग बोलती सी बंद होगी, और बोलती के बंद होगी। राजेश का तो मुंह बाया का बाया रह गया और राजेश के माँ बाप भी सेम स्थिति में थे। और यह सिचुएशन जब मैंने देखी, मैंने सोची, मैंने समझी, तो दिल तय उस छोरी तय सुमन तय सल्यूट करने का मन बना। हमारी छोरी छोरियां तय कम थोड़ी है। राम राम।